तो अब हम बात कर रहे थे कोरोना के लिए। अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन बहुत फ़ायदेमंद है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। स्पाइन मजबूत हो जाती है, फ्लैक्सिबल हो जाती है, चेस्ट एक्सपैंड हो जाती है, हार्ट अच्छे से काम करने लग जाता है। मतलब एक आसन में बहुत कुछ। तो आइए इस विधा को सीखें, भुजंग आसन। हम सीधे लेटेंगे, पेट के बल, दोनों पैर सीधे, पेट के बल लेटकर दोनों हाथ पैर सीधे कीजिए। चाहे तो उन्हें मिला लें, चाहे तो उन्हें फैला कर रखें। दोनों हथेलियां एक दूसरे पर है, यह हमारी विश्राम अवस्था है। अब धीरे से दोनों हथेलियों को सीने के पास लाएंगे, दोनों पैरों को पास में लाने की कोशिश करेंगे। जो लोग ला सकते हैं, जो नहीं ला सकते मत लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पैरों को दूर रखिए, खास तौर पे कमर दर्द वाले। दोनों पैर मिला, पास में लाए, श्वास भरते हुए अपने हथेलियों से धक्का मारते हुए चेस्ट को ऊपर उठाइए और ऊपर की तरफ अपने आप को खींचिए, पीछे लेकर जाइए और धीरे से आगे सरके ऊर्ध्वमुखी श्वानासन। एक एक अंग को सजग कीजिए और पीछे की तरफ, कमर को नीचे की तरफ दबाएं, चेस्ट बाहर, कंधे पीछे, और यहाँ पर श्वास लेते और छोड़ते रहिए। जिसको सर्वाइकल है गर्दन सीधी रखिए, रुके रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहें और धीरे से नीचे आ जाएं। एक बार पुनः करेंगे, इसे देखें। दोनों पैर सीधे, दोनों हथेलियां सीने के पास रखिए, श्वास भरते हुए ऊपर आइए, इनहेल, कंधे पीछे स्ट्रेच कीजिए, हथेलियां नीचे, रुके रहें पीछे आराम से, श्वास लेते और छोड़ते रहिए, स्ट्रेच, बैक पूरा खींचे, कंधे पीछे, धीरे से नीचे आ जाएं। अब कई लोग इस तरह से नहीं कर सकते, सीवियर बैक एक है, हथेलियां कोहनियां जमीन पे रखिए, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। फिर धीरे धीरे रुकने का प्रयास कीजिए, श्वासों को सजगता पूर्वक यहाँ पे लीजिए और छोड़िए और धीरे से नीचे, विश्राम, रिलैक्स, शिथिल। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इस समय पे क्योंकि हमारे फेफड़ों को मजबूत करना है, ऑक्सीजन की सीवियर कमी हो जाती है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, जब लंग्स है ना काम नहीं कर रहे होते हैं, तो ये पेट के बल उल्टा लेटना बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद। प्लीज़, चाहे कोरोना से ग्रसित हैं आप या नहीं हैं, रोज़ कोशिश कीजिए 5-5 मिनट, दिन में कम से कम 4 से 5 बार पेट के बल उल्टा लेटिए। इस तरह से आराम से लेट जाएं, आराम से गर्दन को दाएं और बाएं कर लें और रेस्ट करिए। दिन में कम से कम 5 से 6 बार इसी तरह से 5-5 मिनट के लिए पेट के बल लेटिए। इससे हमारी ऑक्सीजन, जो हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन है, अपने आप फेफड़ों को मिलने लग जाती है और हमारे को कृत्रिम ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कोरोना से ग्रसित लोग भी कर सकते हैं और जिनको कोरोना नहीं है उनको भी ये करनी है रोज़ प्रैक्टिस। ये बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह से हम भुजंगासन कर चुके हैं। अब जो लोग थोड़े से फिट एंड फाइन हैं वो लोग इसके आगे चल सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं। धनुरासन के लिए दोनों पैर घुटनों से मोड़ेंगे, पेट के बल लेटिए, घुटने मोड़ें, दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट्स को पकड़ें, श्वास भरें और ऊपर एड़ी को धक्का मारें और चेस्ट को ऊपर ले जाएं, फोल्ड करें, रोक के रखिए, श्वास लेते और छोड़ते रहिए, धीरे से नीचे आ जाएं, विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ, विश्राम कीजिए।
ठीक है। धीरे से धनुरासन, दोनों पैर घुटनों से मोड़ें, एंकल जॉइंट को पकड़ें, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, चेस्ट ऊपर, जितना एडियो को पीछे ले जाएंगे चेस्ट ऊपर होती जाएगी। होल्ड करेंगे और धीरे से नीचे, विश्राम, रेस्ट। ये आसन बहुत फायदेमंद। अब हम चलेंगे प्राणायामों की तरफ। हमेशा ध्यान रखिए, आसन हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमें मेंटल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है और मेंटल स्टेबिलिटी हमें इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो चाहे तब आप वज्रासन में बैठ जाएं, चाहे तो सुखासन में आराम से आलती पालती मार के, जैसे आप बैठना चाहें आप बैठते हैं जैसे, चाहे तो पद्मासन में आराम से पद्मासन लगाइए और फिर बैठ जाइए, जैसे आप लोगों से बैठा जाए कंफर्टेबल। बस रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। चाहे तो टावल को रोल करके अपने बटक से नीचे रख सकते हो, जिससे कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कंधे पीछे रहे, चेस्ट बाहर, और रेस्ट कीजिए। आंखें बंद कर लें और 2-3 लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें। प्राणायाम करने के लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ती है, हमें अपने भीतर की तरफ चलना होता है और अपने आप के प्रति सजग होने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। इसीलिए बिना कुछ क्रियाएं किए सीधे प्राणायाम करना भी गलत हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हमेशा है भी यही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये स्टेप्स हैं। आसन, कुछ आसन कीजिए, कुछ वार्म अप्स कीजिए, कुछ यौगिक क्रियाएं कीजिए और उसके बाद प्राणायाम के लिए बैठिए। चाहे छोटे मोटे मूवमेंट्स कीजिए ज़रूर। सबसे पहले कपालभाति, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, दोनों हथेलियां घुटनों पे रखें, चेस्ट बाहर, कंधे पीछे और श्वास छोड़ते चले जाएंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद, और जिस भी गति से आप कपालभाति करना चाहें करें। धीमी गति से तो धीमी गति से, मध्यम गति से तो मध्यम गति से, तीव्र गति से तो तीव्र गति से, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। लेकिन मध्यम गति हर कोई कर सकता है। ज़्यादातर सब लोग मध्यम गति से कपालभाति कर सकते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। एक बार में 200 श्वास छोड़ने का प्रयास कीजिए। ज़बरदस्ती बहुत सारा एक साथ नहीं करें। कमर में दर्द है तो टुकड़ों में कर लीजिए, 40 एक बार, फिर 40 एक बार, फिर 40 एक बार। बीच में एक अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए और इस तरह से 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक हम प्राणायाम करते रहें, बहुत फ़ायदा देगा। लगातार कपालभाति ना करें, बीच में एक रेस्ट जरूर दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप आसन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, पैर सीधा करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद कीजिए, बाएं से भरिए श्वास, पूरा श्वास भर लें। अपनी चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए, पेट एक्सटेंड होता हुआ शरीर के निचले हिस्से तक आपकी श्वास भर गई है। दूसरी नोस्ट्रल को बंद करें और पहली को खोल दें, अंगूठे को हटा दें और श्वास बाहर भरें। जिस से श्वास छोड़ी है उससे पुनः भरिए। वापस से अंगूठे से उसको बंद कीजिए और दूसरी से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। कंटिन्यू करते रहे। चाहे तो आप इस तरह से अपनी अंगूठी की पोजीशन रख सकते हैं। श्वास भरें,
श्वास छोड़ें, भरें। अब धीरे धीरे इसमें कुंभक लगाने का प्रयास कीजिए, यानी कि श्वास रोकना, अंतः कुंभक। श्वास भरें, होल्ड कीजिए जितनी देर इजीली रोक सकते हैं। अगर सर्वाइकल है तो गर्दन सीधी रखेंगे, अगर सर्वाइकल नहीं है तो ठोडी को कट कूप में लगाएंगे। फिर धीरे से गर्दन सीधी करेंगे और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इस तरह से कंटिन्यू करना है। कई लोग कहते हैं कि ये उंगलियां यहाँ पे रखते हैं, रख सकते हैं, आज्ञा चक्र स्टिमुलेट होता है, लेकिन कई बार कई लोगों को इसको यहाँ पर रखने से आज्ञा चक्र बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको सर में भारीपन लग सकता है, चक्कर आ सकते हैं। इसीलिए मैं इस तरह से नहीं रखवाती। अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आप रख सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। अब उसके लिए चाहे तो आप वज्रासन में आए, चाहे पद्मासन में रहिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, चाहे तो सुखासन में रहिए। श्वास भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां खुली, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें और श्वास छोड़ें, श्वास भरें और श्वास छोड़ें, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। करिए। अब इसको एक बार समझ में आ जाए तो आंखें बंद करके कीजिए, कंटिन्यू करते जाएं। कंटिन्यू करते जाइए। भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा तीव्र प्राणायाम है, तो हो सकता है चक्कर आ जाए, सिर में भारीपन हो जाए। हाई बीपी वालों को थोड़ा देख के करें या धीरे कीजिए, बिल्कुल धीरे, आराम से धीरे धीरे श्वास भरिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए, भरिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। बस पूरा खाली करना है, पूरी श्वास को बाहर निकालना है, अंदर तक। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, भरिए, श्वास छोड़िए, भरिए, श्वास छोड़िए एंड रिलैक्स, विश्राम। इस तरह से भी हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बाद आता है महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि, भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा तीखा प्राणायाम है, तो उसके बाद अगर महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारा पूरा ब्रेन सेल्स रिलैक्स हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। महाप्राण ध्वनि, जीभ को फोल्ड करके ऊपर तालू पे लगाइए। हमारे सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से हो जाता है जब हम जीभ को तालू पर लगाते हैं। यही इसका मेन गुण है कि हमारा माइंड से सीधा कनेक्शन होते ही हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ऊपर लगाइए, आंखें, दांत बंद करेंगे, मुंह बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे और फिर हल्के हल्के उंगलियों के पोरों से सिर पे चारों तरफ मारेंगे, गुंजन करेंगे। कीजिए, जीभ को फोल्ड करें, दांत बंद, मुंह बंद, आंखें बंद, हल्की हल्की उंगलियों के पोरों से मारिए। फिर से श्वास भरिए और पुनः कीजिए। इस तरह से इसे प्रैक्टिस करते रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहें। कम से कम 5 से 10 बार इसे करते रहिए। महाप्राण ध्वनि बहुत फायदेमंद है। नींद जिसको नहीं आती, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, बहुत रिलैक्स करता है। और इसके बाद आता है अंतिम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम,
कान बंद, चाहे तो इस तरह से कीजिए, चाहे तो इस तरह से कीजिए, चाहे तो इस तरह से कीजिए। बस बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं आनी चाहिए। हमारे ध्यान को सहस्त्रार चक्र पर लाइए, हाइपोथैलेमस पर, और फिर गुंजन कीजिए और उस गुंजन को अपने इस हिस्से में महसूस कीजिए, हाइपोथैलेमस वाले भाग पर। जैसे करेंगे, श्वास भरें, और जब गुंजन करते हैं तो हमारी श्वास छूटती चली जाती है। एक बार देखें। हाथ धीरे से नीचे, आंखें बंद हैं। भ्रामरी प्राणायाम के तुरंत बाद आंखें नहीं खोलते हैं। इन वाइब्रेशंस को फील किया जाता है। ये मेरे भीतर, हमारे भीतर एक शांति प्रदान करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से हमें रिलैक्स करते हैं। और इस तरह से एक विधा पूरी हो गई, लेकिन एक विधा, अंतिम विधा, सारे तत्व मिलाकर भी एक तत्व ऐसा है जो हमारे इस जगत को चलाता है, हमें चलाता है, और उसके लिए, उस अनादि शक्ति के लिए एक प्रार्थना जो हम करते हैं हमारे लिए, हमारे ब्रह्मांड को, हमारे ईश्वर को बताते हैं कि हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, और हम स्वस्थ हैं। ये प्रार्थना जो है, प्रेयर, बहुत महत्वपूर्ण रखती है, सकारात्मकता को बढ़ाती है, और सकारात्मकता जहाँ होती है वहाँ पर कभी कुछ गलत नहीं होता है। इसलिए प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अंत में प्रेयर जरूर करें। नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, अपने दोनों अंगूठे अनाहत चक्र हृदय के बीचों बीच रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद करते हुए यह प्रार्थना जरूर बोलें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, जिसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का उदात्त लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रगड़ेंगे, हथेलियां आंख व चेहरे पर, रिलैक्स कीजिए। इस तरह से इन आसन प्राणायाम को करते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें एक ध्यान की प्रक्रिया और करें, जैसे ओम की ध्वनि को सुने, भीतर अपने श्वासों को देखें। 5 से 10 मिनट आप ओम चलाकर भी रख सकते हैं। उसे अपने भीतर उस नाद को अनुभव करते जाएं। अपने किसी अच्छे काम में ध्यान को लगाइए। स्वयं खुश रहने के तरीके खोजिए, अपने परिवार के साथ रहिए, सजग रहिए, प्रिकॉशंस लेते रहिए, लेकिन डरे नहीं। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितने की हम हवा बना चुके हैं। बस स्वस्थ रहना है, और आप जैसे ही अपने भीतर सकारात्मकता रखेंगे, हर बीमारी भाग जाएगी और हम खुश, प्रसन्न और स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।